धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आज मैं पूजनीय परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी का अपार रहमत का एक करिश्मा साझा करने जा रही हूँ जी। मेरे मायके जिंद में है। सन 1977 में मैं तब 5 वर्ष की थी जब पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जिंद में सत्संग करने पधारे। तब आप जी की गाड़ी हमारे घर के पास आकर रुकी। जब पूजनीय परम पिताजी गाड़ी से उतरकर उतारे वाले घर जा रहे थे तो उस समय हम भी पूजनीय परम पिताजी के पीछे पीछे संगत के साथ चल रहे थे। उस दिन परम पिताजी का उतारा नंबरदार रामधारी जी के घर पर निश्चित हुआ। जब परम पिताजी ने घर के अंदर जाने के लिए दहलीज पर पांव रखा तभी वापिस उठा लिया। परम पिताजी कहने लगे कि गलत है। दोबारा फिर पांव रखने लगे तो फिर से उठा लिया। कहने लगे कि गलत है। इस तरह 3 बार कहकर पीछे लौट गए। फिर पूजनीय परम पिताजी प्रेमी नानू जी के घर चले गए। कहा जाता है कि नंबरदार रामधारी के घर में उस दिन एक पेटी में शराब की बोतल रखी हुई थी। उन्होंने किसी पूजा में चढ़ावा चढ़ाने के लिए रखी थी। उस दिन जिंद में धूमधाम से सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब पूजनीय परम पिताजी नाम अभिलाषी जीवों को नाम देने लगे तो मैं तथा मेरे माता पिता भी नाम लेने वालों में बैठे थे। पूजनीय परम पिताजी ने नाम देते समय कपड़ा अपने मुख पर लिया, फिर हटा दिया। परम पिताजी ने वहां बैठे 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, खड़े हो जाओ, तुमने शराब पी रखी है, बाहर चले जाओ। उनके बाहर जाने के बाद ही पूजनीय परम पिताजी ने नाम अभिलाषी जीवों को नाम की दात बख्श दी। उसके बाद प्रेमी शादी संगरूर में हो गई। सन 1954 की बात है। मैं तब गर्भवती थी। उस समय मुझे 9वां महीना लगा हुआ था। मेरी सास पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी। उन दिनों में तो वह और भी अधिक बीमार हो गई। वह न तो कुछ खा रही थी और न ही कुछ चाय पानी आदि ले रही थी। वह बोलती भी नहीं थी। उस समय मेरी सास और मुझे संभालने के लिए मेरी सास को बुला लिया। सुबह के समय मेरी नानी सास अपने सतगुरु पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से अरदास करने लगी कि पिताजी, मैं दोनों को कैसे संभालूंगी। आप जी ही अपनी रहमत बरसाओ, मुझे शक्ति दो जी। मैं उस समय रसोई में खाना बना रही थी। मेरी सास एकदम ऊंची आवाज में बोली, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। मेरा पति और नानी सास जल्दी से उनके पास अंदर आए। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। वह कई दिनों से कुछ नहीं बोल रही थी। वह एकदम साफ बोलने लगी। हमें एहसास हुआ कि इन्हें पूज्य पिताजी ही दर्शन देने आए। फिर हमने उसे चाय और मेथी की रोटी दी जो उसने खा ली। वह कई दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रही थी। बाद में भी उनको पूजनीय परम पिताजी के दर्शन होते रहे। जब पूजनीय पिताजी सामने आते तो वह हंसने लगती। जब पिताजी अदृश्य हो जाते तो वह रोने लगती। 7वें दिन मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उधर मेरी सास की हालत भी ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी नानी सास परेशान हो गई कि दोनों को कैसे संभालूंगी। फिर नानी सास ने पूजनीय परम पिताजी के स्वरूप के आगे अरदास की कि हे पिताजी, इसको मेरी सास को 8 दिन का समय और बख्श दो ताकि जच्चा की अच्छी तरह संभाल सकूं। फिर मेरी सास को आराम आ गया। वह आराम से लेटी रहती। उसी रात मुझे बेटे की दात प्राप्त हुई। फिर पूरे 8 दिन बाद रात के 1 बजे मेरी सासू माता जी मालिक सतगुरु के चरणों में जा समाई। परम पिताजी ने अपने जीवों की स्वयं संभाल की। मेरी छोटी बहन भी बताती है कि मेरी शादी सन 1982 में हुई थी। उसके बाद हमारे घर कोई बच्चा न हुआ। हमने पहले भवानीगढ़ से, फिर संगरूर, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया। डॉक्टर हमारा
दोनों का चेकअप करते, कह देते कि तुम्हारे दोनों में कमी है, तुम्हारे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। फिर कह देते कि दवाई लेकर देख लो, हो सकता है कि कोई फायदा हो जाए। हम दवाई लेते और डॉक्टरों के बताए अनुसार दवाई खाते। हमें कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ, हर जगह से निराशा ही पल्ले पड़ी। दूसरा, पैसे की बहुत बर्बादी हुई। इस दौरान हम संतान के लिए भी कई स्थानों पर गए, जगह जगह मत्थे घिसाए। इस तरह जगह जगह पर घूमते फिरते हमें 12 साल गुजर गए। एक दिन मुझे प्रेमी हेमराज इंसान पुलिस वाला मिला। बातचीत के दौरान उसने मुझे सलाह दी कि सच्चे सौदे जाकर देख लो, वहाँ पर हर एक की जायज मांग पूरी होती है। हम दोनों ने उस पर विश्वास करके डेरा सच्चा सौदा की सत्संग में जाने का मन बना लिया। उन्हीं दिनों में मुझे रात को सपने में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन हुए। उन्होंने अपने मुखारबिंद से वचन फरमाया कि अगर तुमने अच्छा रहना है तो जल्दी से जल्दी नाम शब्द ले लो। सुबह उठते ही मैंने अपनी पत्नी कहा कि सरसा बस कब जाएगी। वह कहने लगी कि आपने क्या करना है, तो फिर मैंने रात वाला सारा सपना उसे बताया। इसके बाद हमने अपने 2 सीटें आने वाले सत्संग के लिए गांव के प्रेमी सेवक को बुक करवा दी। हमने 31 जुलाई 1994 को सत्संग सुना। उसी दिन पूज्य मौजूदा गुरु हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान से नाम शब्द गुरु मंत्र ले लिया। नाम लेने के 3 साल बाद हमें पूज्य हजूर पिताजी की हजूरी में अर्ज करने का अवसर मिला। पूज्य पिताजी द्वारा पूछने पर हमने बताया कि सभी जगहों पर जा आए, लेकिन कहीं से भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। हम पर मेहर करो, हमें संतान बख्शो जी। इस पर पूज्य पिताजी ने वचन फरमाया, जो तुम्हें नाम शब्द लिया है उसका सुमिरन करो, संगत की सेवा करो, मालिक सुनेगा। हम पति पत्नी मालिक सतगुरु के वचन अनुसार सुमिरन सेवा करते रहे, तब से कर रहे हैं। सतगुरु जी की रहमत से हमें साल भर के अंदर ही लड़के की दात प्राप्त हो गई। सतगुरु का यह करिश्मा देखकर हमारे रिश्तेदारों, गांव के लोगों में सतगुरु जी का खूब यश हुआ। सभी लोग मालिक की रहमत को मान गए। मालिक की यह रहमत देखकर बहुत से लोग नाम शब्द ले आए। 2 साल के बाद दूसरे लड़के ने जन्म लिया। हमें दुनियावी डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, परंतु जब मुर्शिद डॉक्टर मिल गया तो फिर सब कुछ ही मिल गया। पहले नाम मिला, फिर संतान प्राप्त हुई। हमें नाम मिलने से इस लोक के साथ हमारा दूसरा जहान भी सुधर गया। जहां आत्मा ने जाना है, आत्मा का उद्धार हो गया। हमें अपने पूज्य सतगुरु जी के एहसानों का बदला जन्मों जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। हम आप जी के चरणों में यही विनती करते हैं कि हमें सेवा सुमरन का फल बख्शो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।